हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के टॉप्स बनाना। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा डबल लेयर स्लीव टॉप, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये टॉप बनाने के लिए सिर्फ 2 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है, और चूंकि हमारे जो जॉर्जेट फैब्रिक होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने अस्तर का फैब्रिक भी लेके रखा हुआ है। ये जो मैंने अस्तर का फैब्रिक यहाँ पे लिया है ये मेरा क्रेप फैब्रिक में है, और ये सिर्फ मेरा यहाँ पर 1.5 मीटर है। और इसी क्रेप फैब्रिक के साथ यहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए एक नेट का फैब्रिक भी अलग से लेके रखा हुआ है। स्लीव्स के लिए ये जो मैंने अपना नेट फैब्रिक लिया है ये सिर्फ मेरा आधा मीटर है। तो यहाँ पे नेट फैब्रिक, क्रेप फैब्रिक और जॉर्जेट फैब्रिक तीनों से मिला के हम अपना टॉप प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी बेसिक मार्किंग करने के लिए मैंने अपने जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है। फैब्रिक की वन साइड अपनी ओर और दूसरी साइड की ओर को फैब्रिक की मैंने ओपन साइड ली है। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ये जो फैब्रिक है उसकी लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे अपनी टॉप की जो रेडी लेंथ है वो 22 इंच पे रखनी है, इसलिए मैंने 23 इंचेस पे अपने फैब्रिक को बिछाते हुए लिया है। टॉप मार्किंग की शुरुआत यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर मार्किंग से करेंगे। तो वन साइड से अंदर की ओर को हमें अपने शोल्डर का हाफ पे मार्किंग करके लेनी है। तो यहाँ पे मेरे 14 इंच पे शोल्डर है, इसलिए 7 इंचेस पे मैंने अपनी मार्किंग की। अब जितनी हमने शोल्डर की मार्किंग की है उतनी ही हम आर्म होल की मार्किंग करते हुए लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी शोल्डर मार्किंग 7 इंचेस पे की थी, इसलिए आर्म होल मार्किंग भी हमने 7 इंचेस पे ही करके ले ली है। आर्म होल मार्किंग के बाद अब बारी आती है हमारी चेस्ट मार्किंग की, जिसके लिए कि यहाँ पे मैं 36 का 4th पार्ट यानी कि 9 इंचेस पे अपनी मार्किंग करते हुए लूंगी। और फिर इसी मार्किंग से आगे की ओर को हमें 1.5 इंच पर अपनी मार्जिन की मार्किंग भी कर देना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हुए अपनी आर्म होल लाइन से स्ट्रेटली ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक एल शेप बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इस एल शेप के कॉर्नर से अंदर की ओर को अपने आर्म होल कर्व की मार्किंग करते हुए लेंगे। तो इस एल शेप के अंदर की ओर को सबसे पहले मैं अपने बैक आर्म होल के लिए 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे अपनी मार्किंग करूंगी, और फिर फ्रंट आर्म होल के लिए मैं 1 इंचेस पे अपनी मार्किंग करके लूंगी। अब हमें इन दोनों पॉइंट से होते हुए अपना जो कर्व शेप है उन्हें ड्रॉ करते हुए ले लेना है। आर्म होल मार्किंग हो जाने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपने टॉप के बॉटम की मार्किंग की तरफ, जिसके लिए 40 साइज हिप के हिसाब से मैं यहाँ पे इसका 4th पार्ट यानी कि 10 इंचेस पे अपनी मार्किंग करके लूंगी। और इसी मार्किंग से आगे की ओर को 1 इंचेस पे मैं लूजिंग की मार्किंग भी कर दूंगी। अब हमने ये जो बॉटम में मार्किंग की है उसे हमें स्ट्रेट लाइन से अपनी आर्म होल पॉइंट से ज्वाइन करते हुए लेना है। साइड्स की मार्किंग दे देने के बाद अब बारी आती है हमारी नेक लाइन मार्किंग की, जिसके लिए कि विड्थ में मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस पे अपनी मार्किंग करके लूंगी, और डेप्थ के लिए सिर्फ 1 इंचेस पे अपनी मार्किंग करूंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे मैं एक राउंड शेप ड्रॉ करके लूंगी। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच पर मैंने अपना बॉक्स ड्रॉ किया और इसी के अंदर अपना राउंड शेप ड्रॉ करके ले लिया। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा टॉप का जो बेसिक मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर कटिंग करते हुए ले लेंगे। यहाँ पर कटिंग की जो शुरुआत है सबसे पहले हम बैक आर्म होल कटिंग से करते हुए करेंगे। इसके बाद हम अपना टॉप का जो साइड से इसको भी कट करते हुए अलग कर लेंगे, और फिर हम अपने फ्रंट और बैक पैनल की जो नेक लाइन है उसकी कटिंग हम एक साथ ही करेंगे। नेक लाइन कटिंग हो जाने के बाद अब बारी आती है हमारे फ्रंट आर्म होल कर्व कटिंग की, जिसके लिए यहाँ पे हमें अपना ये जो बैक पैनल है इसे रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट पैनल को सेट करते हुए ले लिया है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ आधा इंच पर अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हुए लेना है। आर्म होल कटिंग के साथ ही यहाँ हमारे टॉप के फ्रंट और बैक पैनल का जो बेसिक कटिंग है वो कंप्लीट होकर आ गई है। अभी हमने जिस तरीके से अपने मेन फैब्रिक पे टॉप की कटिंग की है सेम उसी तरीके से अपने अस्तर के फैब्रिक पर भी टॉप की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मेन फैब्रिक का जो बैक पैनल है इस पर मुझे एक स्लिट बनाना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे की ओर को मेजर करूंगी और 3.5 इंचेस पे अपनी स्लिट की मार्किंग करते हुए लूंगी। अब हमने ये जो स्लिट बनाया है उसकी फिनिशिंग हमें अपने अस्तर के फैब्रिक के साथ करते हुए लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने अपने अस्तर के फैब्रिक पर जो बेसिक मार्किंग है उसकी कटिंग कर ली है। अभी हम यहाँ पे अपने दोनों फैब्रिक को आपस में ज्वाइन करते हुए इसकी नेक साइड की ओर को और इसकी स्लिट साइड की ओर को स्टिचिंग करते हुए लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने मेन फैब्रिक को और अस्तर फैब्रिक को सिर्फ नेक साइड से और स्लिट साइड से ही ज्वाइन करते हुए लिया है। अब हम जो अस्तर का फैब्रिक है उस पर अपनी नेक लाइन
इनकी राउंड में कटिंग करते हुए लेंगे। और इसी के साथ अपना ये जो हमने स्लिट पर वी शेप में सिलाई की है, इस पर भी हम बीचों बीच एक कट लगा देंगे और फिर बाकी बचा हुआ अपना जो राउंड शेप है उसे भी कट करते हुए अलग कर देंगे। कटिंग के बाद अब हमें अपने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को पलटना है। उससे पहले यहाँ पे हम अपने नेक लाइन पर और अपनी स्लिट पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो टॉप है वो फिनिशिंग में पलटाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने फैब्रिक को पलटते हुए अपने बैक पैनल की नेक लाइन और स्लिट को फिनिशिंग दे दी है। और इसी के साथ यहाँ पे हमने अपने दोनों पैनल्स के जो बॉटम है उसमें अस्तर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की ओर को डबल फोल्ड करते हुए इनको भी फिनिशिंग दे दी है। इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे हमारे दोनों पैनल्स को आपस में शोल्डर से ज्वाइंट करने की, जिसके लिए कि हम दोनों पैनल्स का जो राइट साइड है उसे अंदर की ओर को मुंह रखते हुए इनके शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पैनल्स को आपस में ज्वाइन करते हुए ले लिया है। और यहाँ पे ये जो हमने अपना स्लिट लगाया हुआ था, यहाँ पे हम बाद में इसमें बटन और लूप लगाते हुए इसे फिनिशिंग दे देंगे। अभी हमें आगे बढ़ना है अपना टॉप का ये जो आर्म होल है उसकी स्लीव्स की तरफ। यहाँ पे हमारे टॉप का जो मेन पैटर्न है वो स्लीव्स में ही है, तो यहाँ पे हम दो टाइप से अपनी स्लीव्स को कट करते हुए लेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स की जो कटिंग है वो अपने मेन फैब्रिक पे करते हुए लेंगे, जिसके लिए कि मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के लिया हुआ है और बंद साइड अपनी ओर और खुली साइड दूसरी ओर को रखी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपनी स्लीव्स की जो लेंथ है वो बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने स्लीव्स का जो फैब्रिक है वो 22 इंच पे फोल्ड करके रखा हुआ है और रेडी जो हमारी स्लीव्स है वो 21 इंच इसमें निकल कर आएगी। अब हम बात करें अपनी स्लीव्स की विड्थ की, तो हमेशा की तरह हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट स्लीव्स की विड्थ के लिए लेके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 36 चेस्ट के हिसाब से 9 इंचेस पे अपनी स्लीव्स की विड्थ लेके रखूंगी। अभी हमने जहाँ पे अपनी स्लीव्स की विड्थ की मार्किंग की है, इसी पॉइंट पे हम ऊपर से नीचे की ओर को 3 इंच पे अपनी कैप हाइट की मार्किंग करेंगे और फिर इसी मार्किंग से अंदर की ओर को 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन मार्क करते हुए लेंगे। स्ट्रेट लाइन मार्किंग के बाद अब हम इसी लाइन से आगे की ओर को अपना स्लीव्स का जो कर्व शेप है उसे ड्रॉ करते हुए लेंगे। स्लीव्स के कर्व शेप दे देने के बाद अब हमें मार्किंग करनी है अपने स्लीव्स के रिस्ट राउंड की। तो यहाँ पर मेरे रिस्ट राउंड का मेजरमेंट 10 इंच पर है, जिसका हाफ 5 इंचेस हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं +2 करते हुए 7 इंचेस पे अपनी मार्किंग करूंगी, क्योंकि बाद में मैं अपनी स्लीव्स के बॉटम में एक डोरी पैटर्न ऐड करूंगी, जिससे कि हमारे स्लीव्स का जो बॉटम है वो एक फ्रिल लुक देगा। अब हमने ये जो रिस्ट राउंड पे अपनी मार्किंग की है, इस मार्किंग को और ऊपर की ओर की जो मार्किंग है इसको आपस में एक स्लांट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये स्लांट लाइन ज्वाइन करते ही यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स की बेसिक मार्किंग है ये कंप्लीट हो गई है और साथ ही यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स की जो मार्किंग है उस पर कटिंग भी कर लिया है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने अपने नेट वाले फैब्रिक पर भी अपनी स्लीव्स की कटिंग कर दी है। यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स एक ही तरीके से और एक ही मेजरमेंट के हिसाब से कटी है। यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज किया गया है, हमारी जो नेट फैब्रिक पे स्लीव्स कट की है उसे हमने अपनी मेन वाली स्लीव से 2.5 इंच लेंथ में ज्यादा कट करके लिया है। अभी यहाँ पे हम अपनी मेन स्लीव्स पे काम करेंगे, इसलिए ये नेट वाली स्लीव्स को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हम अपनी मेन स्लीव्स का ये जो बॉटम है इसको डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई दे देंगे और इसके बॉटम को यहाँ फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स का जो बॉटम है इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई दे दी है। अब हमें अपनी स्लीव्स को इस तरीके से एकदम सेंटर में फोल्ड करते हुए रखना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों ही स्लीव्स को फोल्ड करते हुए रखा है। अब ये जो बंद साइड जो कि मेरी साइड की ओर को है, इससे अंदर की ओर को मैं 1-1 इंच पर मार्किंग करते हुए लूंगी। यहाँ पर हमें अपनी पूरी स्लीव्स में 1 इंच पर मार्किंग करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए लेना है, क्योंकि हमारे टॉप में जो स्लीव्स का पैटर्न है वो मेन फैब्रिक ऊपर की साइड की ओर को ओपन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ले ली है। अभी हमने ये जो अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ली है इस पर कटिंग करते हुए भी लेना है। कटिंग कर देने के बाद हमारी स्लीव्स का जो लुक है ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो अभी हमारी एक स्लीव्स के 2 पार्ट्स इस तरीके से रेडी होकर आए हैं। इन पार्ट्स को हमें किस तरीके से तैयार करना होगा ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने अपनी नेट वाली स्लीव्स को बिछा के लिया हुआ है और अपनी स्लीव्स का ये जो ऊपर वाला साइड है इसके एकदम मैंने सेंटर की
की ओर को एक मार्किंग भी की हुई है। अब इस सेंटर मार्किंग के आसपास की ओर को हमने ये जो अपनी स्लीव्स के 2 पार्ट्स कट करके रखे हुए हैं, इनको हम सेट करते हुए लेंगे और फिर ऊपर की साइड की ओर को कर्व शेप में सिलाई देते हुए सभी पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये जो हमने अपनी मेन फैब्रिक में 1 इंच का कट डाला था, उसकी वजह से हमारी यहाँ पे नेट स्लीव्स विजिबल रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स को ऊपर से सिलाई लगाते हुए सभी पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए ले लिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स के बॉटम में लगाने के लिए ये डोरी भी तैयार करके रखी हुई है, जिसे कि हम बाद में लगाएंगे। अभी हम अपने आर्म होल से अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करते हुए लेंगे, जिसके लिए कि यहाँ पे मैंने अपने टॉप को फिर से बिछाते हुए ले लिया है और साथ ही मैंने नेक पर अपने लूप को भी ज्वाइन कर दिया है, जिसके लिए कि बाद में हम यहाँ पर बटन ज्वाइन कर देंगे। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे अपने टॉप के आर्म होल पर स्लीव्स ज्वाइन करते हुए लेना है। तो यहाँ पर हमने जो अपनी स्लीव्स रेडी की हुई है, इसका राइट साइड और टॉप का राइट साइड दोनों अंदर की ओर को मुंह करते हुए इनका जो सेंटर पॉइंट है वो हम आपस में मिला देंगे और फिर जिस तरीके से हम नॉर्मली अपने स्लीव्स को राउंड में ज्वाइन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ स्लीव्स को ज्वाइन करते हुए इसे राइट साइड में हम टर्न कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने टॉप में अपनी दोनों ही स्लीव्स को राउंड में ज्वाइन करते हुए ले लिया है। यहाँ पे हमने अपने टॉप में 2 स्लीव्स एक ही साथ एक ही बारी में ज्वाइन करते हुए ली है। स्लीव्स ज्वाइंट हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी फिटिंग की सिलाई की ओर को। यहाँ पर फिटिंग की सिलाई देने से पहले मैंने अपने टॉप को रॉन्ग साइड की ओर को टर्न किया है और इसे साइड से पिन अप करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो आप स्लीव्स वाला पार्ट देख पा रहे हैं, इसे हमें किस तरीके से ज्वाइन करना है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई बॉडी पार्ट पर होते हुए ऊपर स्लीव्स वाले पार्ट पर आएगी और यहाँ पर हमें कम से कम 1.5 से 2 इंच तक हमें अपनी दोनों स्लीव्स को बराबर मिलाते हुए स्टिच करते हुए लेना है। स्लीव्स पर 2 इंच तक बराबर सिलाई दे देने के बाद ये जो हमारा स्लीव्स का नीचे वाला हिस्सा है, इसमें सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक पर अलग से स्टिचिंग करते हुए लेंगे। मेन फैब्रिक पर सिलाई दे देने के बाद हम मेन वाली स्लीव्स को अंदर कर देंगे और अपनी ये जो नेट वाली स्लीव्स है, इस पर हम सिलाई देते हुए इसे भी अलग से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी दोनों ही स्लीव्स की अलग अलग सिलाई करते हुए लेना है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, मैंने अपनी दोनों ही स्लीव्स को अलग अलग इस तरीके से ज्वाइन करते हुए लिया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं हमारी नेट स्लीव्स और हमारी मेन फैब्रिक की जो स्लीव्स है, इसकी हमने सिलाई अलग अलग करके ली है। और यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी मेन स्लीव्स की जो सिलाई दिखाऊं तो ये यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारा ज्वाइंट होकर आया है। और जैसा कि आपको बताया है, यहाँ पे मैंने स्लीव्स को ऊपर की ओर को एक साथ सिलाई करते हुए 2 इंच साथ में ही जोड़ा है। इसी 2 इंच सिलाई के बाद मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को अलग अलग करके ज्वाइन किया है। और अगर हम अपनी स्लीव्स का ये जो लुक है वो राइट साइड की ओर को देखें तो ये आर्म होल के साइड कुछ इस तरीके से नजर आएगा और हमारी ये जो मेन वाली स्लीव्स है, ये आगे की ओर को इस तरीके से ओपन होकर आएगी, जिससे कि हमारी स्लीव्स का जो लुक है ये और ज्यादा इनहेंस होकर आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अपने टॉप में डबल लेयर स्लीव्स बना के रेडी कर दी है। स्लीव्स में फिटिंग दे देने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स के बॉटम में डोरी ऐड करेंगे, जिसके लिए कि हम यहाँ अपनी मेन वाली स्लीव्स में मार्किंग करके लेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम स्लीव्स से बॉटम से ऊपर की ओर को 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग पर हमने ये जो अपनी डोरी तैयार की हुई थी, इसको ज्वाइन करते हुए लेंगे। हमें अपनी डोरी को अपनी मार्किंग के ऊपर इस तरीके से रखते हुए पूरा राउंड में अपनी स्लीव्स पर स्टिच करते हुए लेना है। इसके बाद अपनी ये जो डोरी का बचा हुआ हिस्सा है, इस पर हमें नॉट बना देना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी टॉप की स्लीव्स पे डोरी को ज्वाइन करते हुए ले लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी जो डोरी है उसे अंदर की ओर को ज्वाइन करते हुए लिया है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे हमारी जो नेट वाली स्लीव्स है वो हमारी मेन वाली स्लीव्स से लेंथ वाइज ज्यादा बढ़कर आई है और हमारी जो मेन वाली स्लीव्स है ये पूरी तरीके से ओपन है। इसी के साथ यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉप के बॉटम की ओर को। तो यहाँ पे जो हमारे टॉप का बॉटम है, यहाँ पे मैं शेयरिंग करने वाली हूँ, यानी कि इलास्टिक धागे से यहाँ पर मैं सिलाई करूंगी, जिसके लिए कि मैंने अपने इलास्टिक धागे को बॉबिन में पहले से ही फिल करके रखा हुआ है, जिसे कि मैं टॉप के बॉटम से कम 4 से 5 इंच पर अपनी सिलाई करते हुए राउंड में ले लूंगी, जिससे कि हमारे टॉप का ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसमें स्ट्रेचेबिलिटी आ जाएगी और हमारे टॉप का जो लुक है वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा।
तो जैसा कि आपको बताया है, मैंने यहाँ पर टॉप के बॉटम में 4 इंच तक मैंने इसके बॉटम में शेयरिंग करते हुए ले लिया है, जिससे कि टॉप का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा बलून लुक में आ गया है। बॉटम की शेयरिंग के साथ ही यह हमारे टॉप बनकर रेडी हो गया है। इसी के साथ ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। होप सो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये टॉप कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके के यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिक और अलग स्टाइल के टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।